एंड यहाँ पे शुरू हो जाती है वैरन वर्सेस एली की फाइट। वेल हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एली का पास्ट आर्क। एंड मैं हॉस्टल आर्क को इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज वी सेंसर ने 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो बनाई थी एंड उसके अंदर उन्होंने पूरा हॉस्टल आर्क को कवर कर दिया था, तो मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है। बट मैं स्टोरी को उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा एली की पास्ट आर्क से। एंड ये आर्क काइंड ऑफ थोड़ी सी ट्रॉमेटाइजिंग है। एली का पास्ट काफी ज्यादा डार्क है, लाइक काफी ज्यादा तो नहीं बट हाँ स्टिल इट्स प्रीटी मच सैड एंड डिप्रेसिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको कि एली बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है एंड वो बंदा कहता है दैट द लुक ऑन एलीज फेस वाज एज कोल्ड एज आइस। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सैली पार्क को दिखाया जाता है जो कि हमें हॉस्टल आर्क के अंदर भी दिखाई गई थी अगर तुम्हें याद है तो। हमें बताया जाता है सैली एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है एंड दूर खड़े कुछ लड़के सैली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ते हैं एंड वो काफी पॉपुलर भी है, स्मार्ट भी है एंड प्रिटी भी है। तभी उन दोनों बंदों में से एक बंदा पूछता है दूसरे वाले से क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी पीछे से एक बंदा आता है एंड वो बंदा कहता है कि हाँ बॉयफ्रेंड वो मैं हूँ, आज से वो मुझे डेट करेगी। एंड अगर तुम पहचान गए ये बंदा कौन है तो बहुत अच्छी बात है एंड अगर तुम नहीं पहचाने हो ये है वॉरेन। एंड वॉरेन सीधा सैली के पास ही चला जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तो सैली उससे सीधा बोलती है कि मैं तो तुम्हारा नाम नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। एंड वॉरेन यहाँ पे कूल बनने के लिए सैली से कहता है कि जब तुम हमारे मैरिज पेपर साइन करोगे वहाँ पे मुझे तुम्हारा नाम पता चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली काफी क्रीपी हरकत है बट उसके पीछे जो उसके दोस्त खड़े होते हैं वॉरेन के, वो उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसे बोल रहे होते हैं कि हाँ भाई तुमने बहुत बड़ा कूलनेस वाला काम किया है यहाँ पे। बट इतनी क्रीपी बातें सुनने के बाद सैली वहाँ से चली जाती है। तो सैली की दोस्त वहाँ पे आती हैं एंड उसे वॉरेन के बारे में बताना शुरू करती हैं कि वो गैंगडोंग्स माइटी वॉरेन 6 है। तो सैली कहती है कितना क्रिंज निकनेम है। तो उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि उसने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी पीटा हुआ है। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है कि वो एक ऑर्फनेज में रहता था। एंड ये ऑर्फन वाली बात सैली को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट क्या करती है, लाइक वो उससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाती है। एंड सैली इस बात से क्यों रिलेट कर पाती है हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। एंड सैली फिर वॉरेन की तरफ मुड़ती है, कहती है अब मुझे वो डरावना नहीं लग रहा है, मुझे उसके लिए इवन बुरा लग रहा है। एंड फिर हमें वॉरेन को दिखाया जाता है जो कि काफी लोगों को पीट चुका होता है जस्ट बिकॉज उसे गुस्सा आता है। ये बात सुनने के बाद सैली को उसके लिए बुरा फील हो रहा है। उसे किस बात के लिए मेरे लिए बुरा फील हो रहा है, मैं ऑर्फन हूँ इसलिए। फिर हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वॉरेन को पीट रहा होता है एंड वो उससे कहता है कि तुम ऑर्फन हो, तुम्हें थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, पर तुम जैसे ऑर्फन बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं एंड उसका नाम बर्बाद कर देते हैं। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉरेन छत पे लेटा हुआ होता है एंड उसके चेले उससे पूछ रहे होते हैं कि बॉस क्या आप ठीक है। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ एंड वो अभी भी सैली के बारे में ही सोच रहा होता है बिकॉज ही लाइक्स हर। एंड हमें मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैली होती है एंड वो सोच रही होती है वॉरेन के बारे में ही कि मुझे उसके बारे में कैसा फील करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है मुझे उसके लिए बुरा ही फील हो रहा है क्योंकि बाकी सबके पास पेरेंट्स है, उसके पास नहीं है। जब छुट्टी के बाद तुम स्कूल से बाहर आओ एंड सबके पेरेंट्स खड़े हो अपने बच्चे को लेने के लिए बट तुम्हारे लिए कोई ना खड़ा हो तो तुम्हें कैसा फील होगा, अकेले रहने का दर्द कैसा होता है ये कैसे फील होगा। जस्ट इमेजिन हाउ ऑफुल एंड लोनली इट इज टू बी अलोन। एंड ये काफी रूड साउंड करेगा किसी को डरावना बोलना बिना उसके बारे में सब कुछ जाने बिना, स्पेशली मेरे सामने जो कि खुद अकेले रहती है। एंड फिर सैली अपने बारे में बताती है कि कुछ साल पहले उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी एंड ये बिल्डिंग है जहाँ पे अब वो रहती है अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद। बट इस जगह पे रहने के लिए मुझे किसी गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए था तो वो काम मेरी ग्रैंड मदर ने किया था एंड सिर्फ मेरी ग्रैंड मदर ही है जो मुझे कभी कभार थोड़े बहुत पैसे दे देती है एंड वो अब यूएस में रहती है एंड वो मुझसे नफरत भी करती है जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि मेरी वजह से उनके बेटे की डेथ हुई, यानी कि मेरे फादर की डेथ हुई। एंड फिर हमें सैली को दिखाया जाता है जो कि टीवी के ऊपर कोई फैमिली शो देख रही होती है। वाओ। एंड टीवी देखते टाइम वो कहती है आई एम नॉट लोनली, बट हमें जब सैली का फेस दिखाया जाता है तो वो वहाँ पे रो रही होती है बहुत बुरी तरीके से। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैली अपने बेड के ऊपर सो रही होती है बट तभी वहाँ पे एक कैट आती है एंड उस कैट की वजह से सैली की नींद खुल जाती है एंड कैट उसको एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे होता है एली एंड वो एली को देखते ही पागल हो जाती है एंड वो कहती है दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर मेट एली। और सैली एली से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। और फिर एली सैली से कहता है कि मुझे भी यहाँ पे रहना है एंड उसके कपड़े और अपीयरेंस को देखने के बाद सैली को भी यही लग रहा होता है कि वो एक होमलेस बंदा है एंड सैली हाँ भी कर देती है, लाइक कोई बंदा तुम्हारे घर रैंडमली आ गया है रात के टाइम में एंड वो तुमसे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ एंड तुम हाँ भी कर देते हो। बट एज अ रीडर्स हमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ रीड करना है एंड एंजॉय करना है। एंड हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैली उठ गई होती है एंड वो नहाने जाती है, तभी वो देखती है कि अच्छा हाँ एक और बंदा मेरे साथ रहता है एंड ये नहा रहा
है अभी इस टाइम पे। एंड सैली कहती है कि तुम अपने आप को कवर तो कर लो, बट उसके रिस्पॉन्स में एली कहता है कि मैं ज्यादा पानी का यूज नहीं करूंगा नहाते टाइम, वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा। एंड फिर वो नहा के बाहर आता है एंड वो कहता है कि मेरी बॉडी से बदबू नहीं आनी चाहिए वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा, मुझे साबुन का भी यूज नहीं करना चाहिए वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा। एंड सैली एली की ये सब बातें सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बातें कर रहा है, क्या ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एंड बैकग्राउंड के अंदर अभी भी एली यही सब बातें कर रहा होता है कि मुझे अपने पैसे खुद से कमाने पड़ेंगे वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा, मुझे लॉन्ड्री का काम भी करना पड़ेगा वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा। और फिर सैली सोचती है कि हो सकता है ये कोई ट्रॉमा हो इसका। एंड सैली स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद जब अपना लंच पैक कर रही होती है तभी पीछे से एली आ जाता है एंड कहता है खाना तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड इस चीज से सैली काफी ज्यादा डर जाती है। एंड सैली थोड़ा और कंफ्यूज हो जाती है ये चीज देखने के बाद कि एली ने उसकी यूनिफॉर्म पहनी होती है। फिर दोनों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सैली एली से पूछती है कि तुम कमरे के बाहर क्यों ब्रेकफास्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक लड़की के साथ एक लड़का कमरे में नहीं होना चाहिए वरना उन लोग का बेबी हो जाएगा। देखो देखो देखो, लेट मी क्लियर वन थिंग, तुम्हें लग रहा होगा कि एली पागल है, वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, बट थोड़ी देर में तुम्हें इस सब का रीजन पता चल जाएगा एली ऐसा क्यों कर रहा है, लाइक वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। एंड सैली एली की ये बात सुनने के बाद सोचती है कि ये यहाँ रहने से पहले, मेरे साथ रहने से पहले कैसी लाइफ जीता था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैली स्कूल में पढ़ रही होती है, बट वो नीचे देखती है तो वहाँ पे एली खड़ा होता है। एंड एली को देखने के बाद स्कूल की सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। एंड खिड़की से ही लड़कियां पूछना स्टार्ट कर देती हैं कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो। तो एली इशारा करता है सैली की तरफ। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब सैली स्कूल से निकल चुकी होती है एंड फिर वो एली के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम मुझे स्कूल तक क्यों फॉलो कर रहे थे, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, क्या मैं इतनी क्यूट हूँ कि तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करने आ गए। एंड ये दोनों लोग तो यहाँ पे लड़ रहे होते हैं बट आसपास जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सब कह रही होती है देखो कितने क्यूट कपल से लड़ रहे हैं। तो एली थोड़ा सा ब्लश करते हुए सैली से कहता है कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस था मिडिल स्कूल को लेके क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ। एंड सैली अब डॉट्स कनेक्ट करती है कि वो क्यों उसकी यूनिफॉर्म पहना था, क्योंकि वो क्यूरियस था मिडिल स्कूल को लेके। एंड सैली ये भी गेस कर लेती है कि ये जो भी लड़का है ये हमेशा से अकेला ही रहा है सोसाइटी से, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। एंड तभी वहाँ पे वॉरेन आ जाता है अपने चेलों को लेके। एंड जब वॉरेन एली को देखता है सैली के साथ तो वो उसके ऊपर भड़क जाता है और वो धमकाना शुरू कर देता है एली को कि क्या तुझे मरना वरना है, क्या तू सैली को परेशान कर रहा है। एंड वॉरेन इतना बोल ही रहा होता है तभी एली उसकी नाक को काट लेता है। ब्रो इज द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड। एंड इतनी इंसल्ट होने के बाद वॉरेन कहता है कि सैली अपनी आंखें बंद कर लो एंड तुम दोनों मेरा कोट पकड़ो एक मिनट। एंड यहाँ पे वॉरेन भी रेडी हो जाता है एली को मारने के लिए। एंड तभी इन दोनों लोग के बीच में सैली आ जाती है एंड दोनों लोग को रोक लेती है। बट तभी वॉरेन अपने एक हाथ से सैली की आईज को कवर करता है एंड अपने दूसरे हाथ से एली को एक पंच दे के मारता है। एंड यहाँ पे सैली वॉरेन के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे क्यों मार रहे हो, मैंने मना किया है ना। एंड वॉरेन कहता है उसी ने पहले लड़ाई शुरू की थी। एंड वॉरेन का वो पंच खाने के बाद एली तो गिर गया होता है बट वो वापस खड़ा हो जाता है। वॉरेन और उसके दोनों चेले ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एली खड़ा कैसे हो गया, क्योंकि वॉरेन का वो वाला पंच काफी ज्यादा पावरफुल पंच था, उसके बाद कोई खड़ा नहीं हो पाता है। एंड तभी सैली एली के पास चली जाती है एंड कहती है कि तुम्हें एक इनोसेंट बॉय को नहीं मारना चाहिए था वॉरेन। एंड इतनी ज्यादा इंसल्ट होने के बाद वॉरेन अपने दोनों चेलों को लेके वहां से निकल जाता है। एंड सैली को अब लगता है कि वो वॉरेन को कभी नहीं देखेगी, बट वॉरेन अपना बोरिया बिस्तर लेके एंड अपने दोनों चेलों को लेके उसके घर पे ही आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि एली उसके साथ ही रहता है तो वो भी आ जाता है इस उम्मीद में कि वो भी उसके साथ रहेगा। एंड वॉरेन सैली के साथ रहने के लिए जमीन पे लेट के बच्चों वाली हरकतें करता है कि मुझे भी यहाँ पे रहना है, मुझे भी यहाँ पे रहना है। एंड फिर वो उठ जाता है एंड वो एली के पास आता है, कहता है कि तूने उसका हाथ पकड़ा है ना, सच बोलना, मेरे को गुस्सा मत दिला, तूने सैली का हाथ पकड़ा है ना। तो एली वॉरेन से कहता है कि मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता वरना मैं खतरे में आ जाऊंगा। एंड इस बात को सुनने के बाद वॉरेन का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड वो कंफ्यूज हो जाता है एली को लेके। एंड वो ये तक बोल देता है कि एली क्या पागल वागल है क्या, या ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एंड वॉरेन सैली से कहता है कि ये आदमी खतरनाक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा तुम्हारे साथ। बट सैली सीधा मुंह पे कह देती है नो मीन्स नो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, कोई पब्लिक टॉयलेट का सीन जहाँ पे एक बंदा होता है जो कि हाथों पे नेल पॉलिश लगाया होता है एंड काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड वो बंदा होता है एक्चुअली में बैकडोर क्रू का लीडर डेरिस होम। एंड डेरिस अपने क्रू वालों से कहता है कौन है ये मिडिल स्कूल का बंदा। एंड वो यहाँ पे बात कर रहा है वॉरेन की। हो सकता है वॉरेन पास के अंदर इसके क्रू का किसी बंदे को पीटा होगा एंड अब ये लोग रिवेंज लेंगे। सीन वापस से सैली के घर पे शिफ्ट होता है एंड वॉरेन के दो चेलों में से एक चेला अपनी कहानी बता रहा होता है कि उसके मम्मी पापा ने कैसे उसे एक कैट में रखने वाले इस डब्बे को, जो भी बोला जाता है, उसके अंदर उसे कूड़ेदान में रख दिया था एंड वहाँ पे वो मिला था। एंड तभी वॉरेन का दूसरा चेला कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास एक नेम तो है, मैं तो एक बस की लास्ट सीट पे पाया गया था। एंड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग बेसिकली एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एंड अपने पास की चीजों को बता रहे हैं एक दूसरे को। एंड फिर वॉरेन अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड वो बताता है कि वो मैक्स और डेरेक को पिछले 5 सालों से बचा के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। एंड मैक्स और डेरेक किसी के 2 चेलों का नाम है। एंड अब सैली अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है मेरा नाम है सैली पार्क और मैं 15 साल की हूँ, मेरी ग्रैंडमदर यूएस में रहती है जिन्होंने अब मुझे अबैंडन
अबैंडन कर दिया है एंड इसीलिए मैं अकेले रहती हूँ अब यहाँ पे। तो वॉरेन एली से कहता है सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। एंड फिर एली बताता है आई किल्ड माई डैड। एंड यहाँ से शुरू होती है एली का पास्ट, मतलब वो बचपन में कैसे रहता था। एंड फिर एली अपने बारे में बताना शुरू करता है एंड वो बताता है मेरी एक मदर हुआ करती थी एंड मेरे फादर भी हुआ करते थे। मेरे फादर मेरी मदर को काफी ज्यादा मारते थे एंड मेरी मदर इस बात से तंग आके एक दिन घर छोड़ के ही भाग गई। एंड कुछ टाइम तक मैं और मेरे डैड अकेले ही रहते थे, बट मेरे डैड एक दिन एक न्यू औरत को लाए और बताइए मेरी दूसरी मदर है अब से। एंड एली की स्टेप मॉम के 2 और बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं बेसिकली। एंड जब भी एली अपनी स्टेप सिस्टर से बात करने का ट्राई करता था, उसकी स्टेप मॉम उसे काफी ज्यादा मारती थी एंड बताती थी तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए। एंड सिर्फ इस बात के अलावा भी वो मुझे काफी बार मारती थी जब मेरे डैड घर पे नहीं हुआ करते थे। एंड उसकी स्टेप मॉम यही बार बार कहती थी कि तुम एक लड़की के साथ सेम रूम में रहोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तुम खतरे में आ जाओगे। एंड एली यही सब बातों को लेके काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज रहता है। अब तुम्हें रीजन समझ में आ रहा होगा एली ऐसा क्यों करता है कि मैं इस बात को लेके खतरे में आ जाऊंगा, उस बात को लेके खतरे में आ जाऊंगा। एंड अब तुम लोग का एक क्वेश्चन होगा एज एन ऑडियंस, ये अपने सगे बाप को ये सब क्यों नहीं बता देता कि इसकी स्टेप मॉम इसे मारती पीटती है। तो इसकी स्टेप मॉम एक स्टेप आगे होती है, वो एली को पहले से धमका के रखी होती है कि अगर तुम अपने बाप को कुछ और बताओगे इस सब बारे में तो तुम और खतरे में आ जाओगे। और एली बताता है वो तब भी खुश था क्योंकि उसका बाप उसके साथ था एटलीस्ट, बट उसके डैड भी इस दुनिया को छोड़ के एक दिन चले जाते हैं। एंड फिर एली बताता है उसकी जो स्टेप मॉम होती है वो एक न्यू स्टेप डैड उसके लिए ले आती है, जो कि एली की स्टेप सिस्टर्स और उसकी स्टेप मॉम को तो काफी अच्छे से ट्रीट करता है, बट जब भी एली ट्राई करता है उससे बात करने का, एली को वो बहुत पीटता है उसका वो न्यू स्टेप डैड। एंड फिर एली बताता है मैं वो घर छोड़ के भाग जाता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए क्योंकि मैं उन लोग के साथ खा पी नहीं पा रहा था, वो लोग मुझे एज अ फैमिली नहीं ट्रीट करते थे। वो कहता है कि मैं स्ट्रीट्स पे भी भूखा रहता था, मुझे ठंड लगती थी, बट एटलीस्ट उस घर से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे बाहर लगता था। एंड वो ये भी बताता है उसकी जो स्टेप मॉम होती है उसके सगे डैड के डेथ का ब्लेम भी एली के ऊपर ही लगाती है। एंड वहाँ पे बैठे हुए सब लोग जब एली की स्टोरी सुनते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड काफी ज्यादा सिंपैथी भी आती है उसके लिए। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतने साल से रहते कहाँ थे, तो वो बताता है कि मैं स्ट्रीट्स पे रहता था, मैं होमलेस लोगों के साथ खाने के लिए लड़ाई करता था एंड सबवे स्टेशन पे ही सो जाता था। तो वॉरेन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी मेमोरी भी है, तो वो कहता है हाँ एक मेमोरी तो अच्छी है, हाइड एंड सीक। मेरी जो सगी माँ होती है जब वो मेरे साथ रहती थी तो वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलती थी। एंड वो बताता है सिर्फ वही थी जिनके साथ मैं हाइड एंड सीक खेलता था, मैंने कभी और किसी के साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला है। तो मैक्स और डायरेक्ट कहता है चलो हम लोग हाइड एंड सीक ही खेला जाए। सैली भी कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। सभी लोग एली को काफी अच्छा फील कराना चाहते हैं उसकी ये स्टोरी सुनने के बाद, बट थोड़ा देर रुक जाओ, मतलब बस थोड़ा देर वीडियो में और रुक जाओ, तुम्हें पता चलने वाला हाइड एंड सीक में क्या होने वाला है। यहाँ पे सैली मैक्स और डायरेक्ट तो चले जाते हैं एली से कह के कि तुम्हें 1 से 100 तक गिनना है, फिर उसके बाद तुम हमें खोजने आ जाना। एंड वॉरेन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हाइड एंड सीक खेलने में, इसलिए वहीं लेट जाता है। एंड फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल के नीचे छिपा होता है एंड वो देखता है ये बिल्ली भी खेल रही होती है हाइड एंड सीक यहाँ पे इन सबके साथ। और तभी मैक्स के पीछे आ जाता है एली और कहता है मैंने तुम्हें खोज लिया। एंड फिर मैक्स एली से कहता है क्या मैं ही सबसे पहला हूँ जो पकड़ाया है। एली उसकी पूरी बात ही नहीं होने देता है एंड उसे सीधा एक पंच दे के मारता है। एंड वहाँ पे ये सब चीज होते हुए डायरेक्ट देख लेता है, वो एली के पास आता है तो एली उससे कहता है कि मैं तुम्हें भी खोज लिया, बट हमें थोड़ा पास से दिखाया तो एली रो रहा होता है एंड वो डायरेक्ट से कहता है कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पे छुपना चाहिए था। एंड फिर दिखाया जाता है एली ने मैक्स और डायरेक्ट दोनों को पीट दिया होता है। एंड सीन शिफ्ट होता है, हमें सैली को दिखाया जाता है जो कि अपनी लोकेशन चेंज कर रही होती है, तभी वो वहाँ पे मैक्स और डायरेक्ट को लेटा हुआ देखती है एंड इतनी बुरी हालत में उन्हें देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, बट तभी उसके पीछे आ जाता है एली। एंड एली यहाँ पे अब सैली को पंच करने वाला होता है, बट तभी वहाँ पे एंड मोमेंट पे वॉरेन आ जाता है जो कि अपने एक हाथ से सैली को पीछे कर लेता है एंड दूसरे हाथ से सैली की आईज कवर कर लेता है एंड एली का पंच वो अपने ऊपर ले लेता है। और वॉरेन का गुस्सा इस टाइम पे काफी ज्यादा होता है, वो कहता है कि तू क्या कर रहा है ये सब, बट सैली इस चीज को समझ जाती है कि वो क्या कर रहा है, उसे समझ में आ जाता है एली जब बचपन में अपनी मदर के साथ खेलता था हाइड एंड सीक, तो जब भी वो पकड़ाता था उसकी मदर उसे काफी ज्यादा मारती थी। बट वॉरेन सैली से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ सैली, अब मैं इसे बताता हूँ। और कहता है एली से कि क्या बे साले तू कल मुझसे क्यों नहीं लड़ाई किया था उस टाइम पे स्कूल के बाहर। तो एली कहता है बिकॉज देयर इज नथिंग टू गेन फ्रॉम यू। तो वॉरेन कहता है अच्छा तो तू प्रॉफिट और लॉस के बेस पे लड़ाई करता है, तो चल तू जीत गया अगर मुझसे फाइट में तो तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा, बट अगर तू हार गया तो तुझे दफा हो जाना है इस जगह से। तो एली कहता है पक्का अगर मैं जीत गया तो मैं जो मांगूंगा तू मुझे वो देगा। तो वॉरेन कहता है हाँ तू जो मांगेगा तुझे वो मिलेगा, बट तू मुझे पहले हरा के तो दिखा। तो एली कहता है कि मैं जो भी मांगूंगा मुझे वो मिलेगा। एंड वो ये कहने के बाद ही वॉरेन के ऊपर एक पंच करता है, बट वॉरेन एली के पंच से तो बच जाता है, बट वो एक काउंटर पंच करता है एली के पेट पे, जिससे एली की क्या हालत होती है तुम लोग देख सकते हो। और वो एली से कहता है क्या बे तू जानता है मुझे लोग क्या कहते हैं, गैंग डॉग्स माइटी वॉरेन चे, और वो घूसों की बरसात कर देता है एली के ऊपर। फिर वॉरेन कहता है कि तुम कभी मुझे नहीं हरा सकते इवन इन द मिलियन ईयर्स, बट तभी वहाँ पे एली उठ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं जो मांगूंगा मुझे वो मिलेगा। बट वॉरेन एली को कोई चांस नहीं देना चाहता एंड वो सीधा एक उसके मुंह पे किक कर देता है। और वॉरेन कहता है मैंने तुम्हारे जैसे लोग देखे हैं जो सोचते हैं
कि मैं किसी को भी हरा दूंगा, बट उन्हें वो इसीलिए लग रहा होता है क्योंकि वो लोग कभी मुझसे लड़ाई नहीं किए होते हैं। एंड इतना सब कहते टाइम वॉरेन हवा में ही होता है एंड एली उसको हवा में ही पकड़ के जमीन पे दे के मारता है और फिर दोनों लोग एक दूसरे को पंच करते हैं नाक पे। बट एली थोड़ी सी चीटिंग करता है, वो अपनी उंगलियां वॉरेन की आंखों में डाल देता है जिससे वॉरेन कुछ टाइम के लिए तो नहीं देखने वाला। एंड उसके बाद एली वॉरेन की शर्ट थोड़ी सी पीछे करता है एंड उसके हाथों के पास लाके हैंड कफ्स बना देता है जिससे कि वॉरेन अब अपने हैंड्स का यूज नहीं कर सकता है। और अब एली इसका पूरा फायदा उठाता है, वो घुटनों से वॉरेन को काफी ज्यादा पीटता है। वॉरेन मन में कहता है काश बस काश मैं अपनी आंखें खोल पाता तो मैं एली का वो हाल करता जो कोई देख नहीं सकता। एंड तभी एली कोई बक्सा वक्सा उठा के ले आता है जिससे वो सीधा वॉरेन का मर्डर ही करने वाला होता है। बट मैक्स और डेरेक उसको एंड मौके पे रोक लेते हैं एंड फिर सैली चिल्लाते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, रुक जाओ तुम दोनों लोग। और कहती है कि ये मेरी जगह है, तुम लोग यहाँ पे ऐसा लड़ाई नहीं कर सकते, तुम लोग को मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज घर से निकल जाओ। और वो कहती है तुम लोग लड़ाई किस बात के लिए कर रहे हो, मेरे लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ कि मेरे लिए कोई फाइट करे और मुझे जीत ले। तो एली सैली से कहता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा यूनिफॉर्म चाहिए, आई वांट बी अ मिडिल स्कूल स्टूडेंट टू। तो डेरेक कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम घर से 10 साल की उम्र में ही भाग गए थे तो तुम्हें कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो मैक्स एली से पूछता है तुम्हें हाइड एंड सीक खेलना अपनी मदर के साथ इतना अच्छा क्यों लगता था। तो एली इसका रिस्पॉन्स देता है बिकॉज शी लुक फॉर मी, एटलीस्ट व्हेन वी प्ले हाइड एंड सीक माय मॉम वुड लुक फॉर मी। फिर वॉरेन अपनी यूनिफॉर्म उतार के एली को दे देता है, कहता है मेरे पास भी मॉम नहीं है। और वो कहता है कि मैं अपना यूनिफॉर्म तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं हार गया, ये एक ड्रॉ था। एंड इसी के साथ ये लोग पूरी रात मस्ती करते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डेरस को दिखाया जाता है। एंड अगर तुम डेरस को भूल गए हो वो बैकडोर गैंग का लीडर है एंड वो कॉल पे अपने एक बंदे से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे वॉरेन चे तो नहीं मिला है बट मुझे उसकी गर्लफ्रेंड जरूर मिल गई है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है हमें सैली को, उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड होती है एंड एक लड़का होता है। एंड सैली उस बैकडोर वाले बंदे से कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एंड सैली के साथ ही जो लड़का होता है वो कहता है कि इस सब सिचुएशन को मुझे हैंडल करने आता है, अगर मैं इन गुंडों को थोड़े पैसे दे दूं तो ये लोग मान जाएंगे। एंड वो अपने वॉलेट से थोड़े पैसे निकाल रहा होता है बट तभी वो बंदा उसको कूट देता है। एंड इस सब सिचुएशन के बीच वहाँ पे आ जाता है एली एंड वो सैली से कहता है सैली मुझे भूख लग रही है। बट ये बैकडोर वाले बंदे सोचते हैं ये वॉरेन है एंड उनमें से एक बंदा तो एली के कॉलर को ही पकड़ लेता है एंड वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बैकडोर गैंग से पंगा लेने की। एंड एली को गुस्सा आ जाता है, वो इन सबको कूट देता है। एंड सैली के ग्रुप के साथ ही जो लड़का होता है वो एली से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एंड फिर सैली अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती है एली को, बताती है मेरे साथ ही रहता है। एंड सैली के साथ वो जो लड़का होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एंड वो अपना नाम बताता है ऑली वैंग। वेल इस वीडियो के अंदर मैंने 6 चैप्टर्स कवर कर दिए एंड इसके आगे मैं अब और नहीं कवर करने वाला हूँ। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स की हो चुकी है अप्रोक्सीमेटली। एंड चिंता करने की कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड तो वेडनेसडे को कर रहा हूँ, हो सकता है थर्सडे तक ये वीडियो आ जाए एडिट वगैरह होके। एंड डोंट वरी संडे से पहले इसका एक और पार्ट आ जाएगा। वेल थैंक यू अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो एंड मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो फ्यूचर में ऐसे ही लुकिज्म के पार्ट देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।